बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा मैग्नेट्स। बच्चों, आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। Discovery of magnets. It is believed that Greek discovered magnets some thousands of years ago. A shepherd Magens used to herd his sheep in Magnesia in Greece in the mountains. He used to carry a stick having a piece of iron at one end to control his sheep. One day the metal tip of his sheep and the nails in his shoe got stuck to a large piece of black rock and he had to pull hard to free himself from the rock. उस rock से उन्हें खुद को फ्री करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी. It was seen that the rock was attracting iron. और ये देखा गया कि जो rock है वो iron को attract कर रहा है. The Greeks named the rock magnetic. It is made up of mainly iron oxide. ये iron oxide से बना होता है और ग्रीक ने इसका नाम दिया magnetic. It was also seen that when the stone was suspended freely, it came to rest in a particular direction, north-south. It was named lodestone, meaning stone as it used to do, given an idea of the direction to the people. The substances having the property of attracting iron are known as magnets. The name is derived from magnite. मैग्नेट्स कैन बी मेड इन मैनी शेप्स एज गिवन इन द डायग्राम. मैग्नेट्स जो है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं, बहुत सारे शेप्स में इसे बनाया जा सकता है और बहुत सारे शेप्स में इसे पाया भी जाता है. बट द मेन शेप्स आर द बार एंड द हॉर्सशू. लैंडस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट एज इट इज फाउंड इन नेचर. These days artificial magnets having stronger properties than natural magnets have been made by man. बच्चों, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टीज उनकी होती है रादर देन जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं. Magnetic and non-magnetic materials. Activity 1. Take a few things like paper clips, nails, coins, sewing needle, eraser, spoon, cork, matchstick, pencil and cloth. इन सभी चीज़ों को लीजिए. Bring them one at a time close to the magnet. See which items are attracted to the magnet. Note down your observation here. और इन सभी चीज़ों को आप जो मैग्नेट है उसके करीब लाइए. अब आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ जो है मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करके लिखिए. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लेट्स रिमेंबर पर. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. यू विल नोटिस दैट थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. आइटम्स लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड कॉपर आर नॉट अट्रैक्टेड. बच्चों, आप ये नोटिस करेंगे कि जो चीज़ें स्टील से बनी होती है उसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है. लेकिन जो चीज़ें मैग्नेट यानी स्टील से नहीं बनी होती है, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, ये स्टील से बनी हुई चीज़ें नहीं है. इसीलिए जो मैग्नेट है वो इसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक. एग्जाम्पल्स आर आयरन, निकल और कोबाल्ट. जो चीज़ें मैग्नेट से जो चीज़ मैग्नेट अपनी ओर से अट्रैक्ट कर ले उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक. जो होते हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक. एग्जाम्पल्स आर स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, इसीलिए इन्हें नॉन मैग्नेटिक कहा जाता है. पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. अ मैग्नेट हैज टू पोल्स. द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड द पोल्स. जो मैग्नेट होते हैं उनके टू पोल्स होते हैं और उन पोल्स के एंड को मैग्नेट कहा जाता है. Activity 2. Take a sheet of white paper, spread some iron fillings on it. Now roll a magnet in the fillings and lift it up. Observe how the iron fillings are distributed all over the magnet. What do you observe? You will notice that most of the iron filling cling near the ends of the magnet. There are very few iron fillings near the middle. Repeat this experiment with a horseshoe magnet. In the horseshoe magnet also you will see a similar arrangement. The experiment shows that the magnesium is strongest at the two ends of the magnet. These are called the poles of magnet. इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैग्नेटिशियम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि इसका जो टू एंड पोल्स है मैग्नेट का वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, जिसे पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कहा जाता है. बच्चों, आ जाते हैं एक्टिविटी 3 पर. टेक अ मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग और प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ वुड और कॉर्क एंड फ्लोट इन अ बेसिन ऑफ वाटर. इसे बेसिन ऑफ वाटर में फ्लोट कर दे, पानी में. द मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन बोथ द केसेस. Shake the magnet and a little and again watch. What do you notice?
अब इसके बाद में मैग्नेट को दोबारा शेक कीजिए और देखिए आप क्या नोटिस कर रहे हैं बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। It will be seen that one end of the magnet always points toward the north. This is called the north pole of the magnet. The other end points to the south and is called the south pole of the magnet. एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाता है और दूसरा पोल जो है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है, इसीलिए ऑपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं। All magnets have two poles irrespective of the shape. Usually north and south as poles are marked on the magnet. Have you ever thought what would happen if a magnet was to be cut into two pieces? We will get two separate magnets each having a north pole and a south pole. We can therefore never get an isolated north pole or south pole magnet. बच्चों, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले आ जाते हैं एक्टिविटी 4 पर। टेक टू मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स लीजिए, सस्पेंड वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। Now bring the north pole of the second magnet near the north pole of the suspended magnet. What do you observe? क्या observe किया आपने? Now bring the north pole of the second magnet near the south pole of the suspended magnet. What do you observe? और ये प्रोसेस करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? When like poles of a magnet are close together, they repel each other. That is, they push apart. In other words, north pole repels north pole but attracts to a south pole. Similarly, south pole will अट्रैक्ट अ नॉर्थ पोल एंड रिपेल अ साउथ पोल। अगर आप साउथ पोल को और साउथ पोल को दोनों को ज्वाइन करते हैं, क्या करेंगे? दोनों हट जाएंगे, दोनों अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, रिपल्शन एंड नॉट अट्रैक्शन इज अ श्योर test for magnetism. This is used to test whether a bar of metal is a magnet or not. The magnetic compass. Magnets were used by ancient people for showing directions. Travelers used to find directions simply by suspending magnets from threads. Later on, device called compass was used to determine directions. पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो किस चीज़ से डायरेक्शन को शो करते थे? उसके बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने ट्रैवलर्स ने डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका अपना लिया। पहले वो थ्रेड से करते थे और बाद में वो कंपास से करने लगे। अ कंपास इज अ फ्लैट सर्कुलर ग्लास बॉक्स विद अ ग्लास कवर। अ मैग्नेटाइज्ड needle free to rotate is provided inside the center of the box. The box has directions marked on it such as north, south, east, west, northeast, northwest, southeast and southwest. The needle points in the north-south direction. It is used by navigators and sailors to determine directions. The compass is kept in the place where we wish to know the directions. हम कंपास को उस जगह पे रखते हैं जहां से हमें डायरेक्शन को जानना होता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। Hence, Christian Ørsted discovered electromagnetism, which means producing magnetism with electric current. जो Hans Christian Ørsted हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया था। स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। बच्चों आ जाते हैं एक्टिविटी 5 पर। प्लेस एन आयरन बार ऑन अ टेबल। टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. Place on end of its pole near one edge of the bar. Move the magnet along the iron bar to the other end without lifting the magnet. Raise the magnet and bring it back to the starting point. Repeat the process at least 30 times. इस प्रोसेस को 30 बार रिपीटेडली करते रहिए. Remember to move the magnet in the same direction every time. और इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप मैग्नेट को सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. Test the iron bar if it has come a magnet by bringing a pin near it. If not, repeat the process. और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप मैग्नेट को रोटेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो जो आयरन बार है उसका जो पिन है वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं. इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट एन आयरन नेल, अ नीडल और अ ब्लेड इनटू अ मैग्नेट. दिस मेथड इज नोन एज सिंगल टच मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. और इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जो आयरन नेल है या नीडल है या ब्लेड है उसे आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सिंगल टच मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन बार acquires the same poles at the end of the magnet from which stroking was started. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लेट्स रिमेंबर पर. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. मैच द फॉलोइंग. अब आ जाते हैं एक्टिविटी 6 पर. मैग्नेटाइज अ नीडल एज डन इन द अबव previous activity. Place the needle on a piece of wood. Place the wood in a basin of water. Activity 3.
सी वेदर द नीडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और नॉट। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Magnets tend to lose their properties if heated strongly, hammered or handled roughly. Magnets become weaker after some time if their poles are left free. This is called self demagnetization. बच्चों अगर आप जो मैग्नेट है उसको ऐसे ही छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, तो उसके जो पोल्स है वो वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। टू कीप देम सेफ, मैग्नेट्स मस्ट बी स्टोर्ड इन पेयर्स इन वुडन boxes with unlike poles on the same side. The two magnets must be separated by a piece of wood. Piece of iron called keepers are placed across both ends. A horseshoe magnet needs keeper at one end only. Magnets should be kept at a distance from object with magnetic components like computer, cassettes, television, audio tape, cell phone, CDs, etc. इन सभी चीजों से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए। Some uses of magnets. मैग्नेट्स के क्या यूजेस हो सकते हैं? चलिए जान लेते हैं। मैग्नेट्स हैव अ नंबर ऑफ यूजेस। सम ऑफ देम आर दे आर यूज्ड टू पिक आयरन पीसेस फ्रॉम वेस्ट। हम वेस्ट से आयरन के पीसेस को इकट्ठा कर सकते हैं मैग्नेट की यूज से, क्योंकि मैग्नेट उसे क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। They are used in pin holders in some pencil boxes. Magnets are fitted to close the lids tightly. They are used in magnetic stickers in closing mechanism of refrigerator doors, etc. In audio and video tapes and computer hard disks to store information. In credit cards, ATM cards and metro smart cards, the information is stored in a magnetic strip. Magnets are also used in a number of electronic goods. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। द रीजन राउंड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ग्लॉसरी। आयोडोस्टोन, अ नेचुरली occurring magnet, compass, an arrangement to detect magnetic field, magnetite, an ore of iron which has magnetite properties. North pole, the pole of a magnet which points towards the north pole of the earth if a magnet is suspended freely. Pole, one of the two regions in a magnet where the magnetic field is concentrated. बच्चों आ जाते हैं इसके समरी पर। Magnetite is a natural magnet. Magnetics are materials which get attracted to a magnet, that is iron, nickel and cobalt. Materials like gold, silver, wood, plastic, etc. which do not get attracted to a magnet are called non-magnetics. A magnet has two poles, north pole and south pole. Unlike poles attract each other and like poles repel each other. In a freely suspended magnet, north pole points to the north direction and south pole towards the south. A piece of magnetic materials can be magnetized by rubbing it with a magnet. A magnetic compass is a device having a magnetized needle which helps to indicate direction. Magnetic must be stored carefully. मैग्नेट को हमेशा ध्यान से रखना चाहिए, वरना उसके जो पोल्स है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे और वो हमारे किसी यूज का नहीं रह जाएगा। बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।